नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सबकी निगाहें इस समय बिहार पर लगी हुई हैं, वहाँ के घटनाक्रम पर लगी हुई हैं। लगभग सभी मीडिया हाउसेस के फोकस में एक बार फिर नीतीश कुमार हैं, जिनको नाम दिया गया है पलटू राम। लेकिन इस बार वो पलटी मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। कुछ समय पहले गए थे लालू यादव की तरफ, कांग्रेस और वामपंथियों की तरफ। एक तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय बिहार में यानी पटना में चल क्या रहा है। नंबर 2, नीतीश कुमार अगर वापस आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वो कौन-कौन सी शर्तें हैं जो उनको पूरी करनी हैं। क्या उन शर्तों को पूरा करने में पेंच फंसे हुए हैं और इन पेंचों को सुलझाना होगा उनको। हालाँकि उनके पास तो राजनीतिक अनुभव इतना है कि वो हर स्टेप उठाने से पहले जो आने वाली बाधाएँ हैं या मुश्किलें हैं, उनको कैसे हल किया जाए, इसका उनके पास कुछ ना कुछ तरीका होता है। और हमने महाराष्ट्र वाले पूरे घटनाक्रम में देखा है कि जब मोटा भाई यानी गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम इन्वॉल्व होती है किसी ऑपरेशन में, किसी मिशन में, तो फिर तो कोई बाधा आनी नहीं चाहिए, कहीं कृपा अटकनी नहीं चाहिए। सीधे जुड़ते हैं पटना से ही, जो पल-पल के घटनाक्रम पर बहुत बारीक नज़र रखे हुए हैं अभिषेक तिवारी के साथ। और अभिषेक जी से फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेते हैं कि चल क्या रहा है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओशन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। ये बताइए कि इस समय पटना में चल क्या रहा है? ये तो जानकारी मिली थी कि सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है। ये भी पता लगा था कि केसी त्यागी भी जा रहे हैं। अभी-अभी न्यूज़ फ्लैश हो रही है कि रेणु देवी और जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी तलब किया गया है। जेपी नड्डा केरल जाने वाले थे, उनका दौरा रद्द किया गया है। तो क्या सब कुछ तैयार हो चुका है? पूरी रणनीति बना ली गई है? क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है और कम से कम कल को तो टालना चाहेंगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वाले भी और नीतीश कुमार भी, क्योंकि ये एक संवैधानिक संकट सा हो जाएगा अगर 26 तारीख से पहले ही यानी आज रात ही कत्ल की रात साबित हो जाए राजनीतिक तौर पर। आपने रेणु देवी से शुरू किया तो मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि आपने तो देख भी लिया होगा मेरा ट्वीट। 1 घंटे पहले ही मैंने एक ट्वीट किया था, रेणु देवी जी पूजा पाठ पर बैठ जाइए, संभव है बिहार की आप अगली महिला मुख्यमंत्री बने। लेकिन पेच ये है कि ये बीजेपी की इच्छा है महिला कार्ड चलना, जो कि नरेंद्र मोदी जी के विजन में है। अच्छा, महिला कार्ड नीतीश कुमार का भी फेवरेट ट्रम्प कार्ड, लेकिन एक पेंच ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एज अ सीएम ही वो 2024 के चुनाव में जाए और विधानसभा लोकसभा दोनों हो जाए और उसके बाद वो डील हो। सी नीतीश कुमार इज वेरी हार्ड बार्गेनर, लेकिन पेंच बहुत सारे फंसे हुए हैं। इस वक्त बिहार के विधायकों के कुछ विधायकों की चांदी है। अशोक चौधरी के थ्रू कांग्रेस के लगभग 10 से 12 विधायक टच में हैं जदयू के। तो जदयू के 8 विधायक आरजेडी के खेमे में तय माने जा रहे हैं, वो भी टच में है। अब आप जानते हैं, चूंकि इतने दिनों से सर आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, ऐसा जब सिचुएशन आता है तो थर्ड एम्पायर राज्यपाल और सभापति ये दो महत्वपूर्ण लोग हो जाते हैं। फिलहाल ये दोनों ग्राउंड एम्पायर समझ लेते हैं। इन दोनों ग्राउंड एम्पायर की सिचुएशन क्या है? एक आरजेडी का है तो एक राज्यपाल माना जा सकता है बीजेपी का। लेकिन अगर किसी प्रकार से 10 विधायक आरजेडी भी तोड़ ले
तो संख्या बल घट के जो है बिहार विधानसभा की 233 की होगी और तब 116 पे डायरेक्ट वो सीएम बनने के चांस में उनके पास संभावना हो जाएगी। क्योंकि सभापति वाला वोट वहां चल जाएगा, 115 प्लस 1 हो जाएगा 116। तो पहला एक ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, वो हम के भी विधायकों के समर्थन में अभी तक जितना मांझी एनडीए के गीत गा रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि अगर नीतीश जी पलटने मास्टर हैं, तो उससे कम उनके जो है राजनीतिक रूप से उन्हीं के बनाए हुए चेले हैं जीतन राम मांझी, वो कम नहीं है। तो इस वक्त सभी समीकरण साधे जा रहे हैं। दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी जी भेजे गए मनाने के लिए राजद की तरफ से। देखिए, राजद भी टाइम बाई कर रही है, जदयू भी टाइम बाई कर रही है, क्योंकि कल कट तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसे में केसी त्यागी जी का बयान जो एयरपोर्ट पे है, उसको राजनीतिक बयान न समझ करके बहुत संतुलित बयान समझा जाए। उन्होंने जो कहा कि नीतीश कुमार आईएनडीए में है, इंडिया में है, इंडिया अलायंस बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है। लेकिन हमको राजनीति अगर समझना है तो हमको यह समझना होगा कि उसी दिल्ली एयरपोर्ट से जब सम्राट चौधरी बाहर निकले हैं अभी 10 मिनट पहले, तो क्या हुआ? पत्रकारों ने उनसे नीतीश कुमार को प्रोवोक कराने वाले तमाम प्रश्न पूछे और उस मुद्दे पे उन्होंने चुप्पी साध ली। जबकि पिछले 1.5 साल से नीतीश कुमार पे कितने हमलावर रहे। शाम 6 बजे सुशील मोदी, जो कल तक नीतीश कुमार की संभावना को नकार रहे थे, शाम 6 बजे सुशील मोदी कितने सहज दिखे। तो खिचड़ी पकी हुई है। अब बात यह है कि उसमें छौंका किसका पड़े। छौंके के बिना तो खिचड़ी का टेस्ट आएगा नहीं। तो अब दोनों तरफ से संतुलित बार्गेनिंग हो रहा है और आरजेडी किसी भी कीमत में, मैंने 6 महीने पहले भी कहा था, बार बार कहा है कि आरजेडी का जो लालू प्रसाद यादव जी का फोन कॉल गया है, वो नीतीश कुमार को क्या डिगाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप एक सिचुएशन चाहते हैं तो हम सरकार से बाहर चले जाते हैं, आपको सरकार के हम बाहर से समर्थन देते हैं, आप ही सीएम रहिए, डिप्टी सीएम रहिए, सारा पोस्ट अपने पास रहिए, लेकिन अभी अलायंस मत छोड़ के जाइए, ये ठीक समय नहीं है। लेकिन नीतीश को भी पता है ये बाहर का समर्थन जो है डेंजरस है, कितने दिन तक रहेगा पता नहीं। और कहीं ऐसा ना हो कि इस लोभ, अचानक मिले लोभ लालच के चक्कर में, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार पहले मन बना लेते हैं, वो भी 1-2 महीने पहले। तो जो ललन सिंह का कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त सारा मन बना लिया था उन्होंने। मन बनाते हैं, फिर जब काम करते हैं तो दाएं हाथ से काम करेंगे, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। उनका राजनीतिक स्टाइल है ये। तो नीतीश कुमार मन बना चुके हैं, ऐसे में ही उनका मन तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अमित शाह जी ने भी लास्ट टाइम बहुत प्रयास किए थे और हर बार उन्होंने यही बोला, 2 दिन पहले तक जब पलटना था तो कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी तो इतना सम्मान देते हैं मेरा, क्यों हम टूटेंगे। अरे ये सब तो दूसरी तरह की बयानबाजी करता रहता है। रोहिणी आचार्य का ट्वीट डिलीट करवाया राजद ने, वो ठीक है, लेकिन उसी समय वो डिलीटेड ट्वीट को भी अपने आईटी सेल के थ्रू नीतीश कुमार ने मंगवाया। वो सारा, चूंकि हम लोग वहीं पर थे, वो सारा घटनाक्रम हम लोग के आंख के सामने चल रहा था। उसके बाद एकदम से विधायकों का आना जाना जदयू का शुरू हुआ, राबड़ी आवास में मीटिंग शुरू हो गई। अरे भाई, आप लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से ये 26 जनवरी की प्रैक्टिस है, हम लोग इतने बुद्धू हैं क्या? दिन भर वहां पे, अच्छा मैं घिरा ही पत्रकारों से था, क्योंकि जी न्यूज वाले, आज तक वाले, सभी पत्रकार तो वहीं पे थे। आपके शो करने के लिए मैं भागा आया, वरना मैं हो सकता था कि 9 बजे आता। अभी भी हमारे मित्रगण वहीं पे हैं और टीम एटीएस की तरफ से आशुतोष पांडे 10 बजे रात तक वहीं पे रहेंगे, जदयू आवास के पास। देखिए, डील सब कुछ डन है, सिर्फ वही मुख्यमंत्री वाला जो थोड़ा बहुत पेंच फंस रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति इस चीज को निगोशिएट कर रहे हैं, बीजेपी और जदयू को, और वो भी निगोशिएशन हो जाएगा, उसमें भी कोई बड़ी बाधा मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या फिर भी बिहार राजनीतिक रूप से अस्थिर माना जाएगा? ओमकार सर, मेरा मानना है कि पिछले 10 साल से बिहार राजनीतिक रूप से अस्थिर ही है। एक बिहारी होने के नाते मेरे लिए लगातार ये दुख की बात है कि बीजेपी जैसी पार्टी भी नीतीश कुमार के पास ही वापस जाती है।
पिछले 1.5 साल से फिर आपने नया कैडर बनाया, सम्राट चौधरी के पास नेतृत्व दिया, आपके कहने पे आपके हनुमान चिराग पासवान बहुत कुछ बोलते रहे, और रिजल्ट क्या है? आउटकम 2024 के चुनाव के पहले हम कहां जा रहे हैं? फिर वही उसी शून्य से शुरुआत। तो मुझे लगता है कि बिहार जरूर एक ऐसी स्थिति में है कि कभी शून्य भारत ने दिया था, लेकिन फिलहाल 10 साल से लगातार राजनीतिक रूप की जो शून्यता है वो बिहार दे रहा है। जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 की 80 सीट जीतने का प्लान बनाया है जी। और उस पर वो जमीन पर काम भी करती हुई दिखाई दे रही है, भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। इसके बिल्कुल। बाद अब इनके विरोधी भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये अपना खाता खोल लें तो बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इनकी निगाह है, महाराष्ट्र की 48 सीटों पर इनकी निगाह है। ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है, जिस तरीके से उन्होंने अल्लाह कसम खा करके हिंदुओं को धमकाया है और ये कहा है कि मैं तो आपको माफ़ नहीं करूँगी, करूँगा, ये सीधे-सीधे एक असुरक्षा की भावना ममता बनर्जी के भीतर भी दिखाई दे रही है। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार आधी से ज़्यादा सीटें ले जाएँ तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। रहा बिहार, तो बिहार में मुझे लगता है कि जो अक्सर मोदी जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार को लेकर के उन्होंने जो रोड मैप तय किया है, वो अब ज़मीन पर उतार दिया जाए। जो आपकी सूचना है, आपका मानना है कि रेणु देवी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जो मेरे पास सूचनाएँ आ रही हैं, हालाँकि आप पटना में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, वो तो ये है कि एक तो नीतीश को कहा गया है कि आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा जी। और अगर सरकार बनती है तो हमारा बनेगा और आपके अनुसार रेणु देवी पर दाँव खेला जाएगा यानी महिला कार्ड खेला जाएगा। मेरी सूचना ये थी कि इनको मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना है, इनको विधानसभा भी डिसॉल्व करानी है ये दोनों और सूचनाएं ठीक है, प्राइमरी जो आपकी और दोनों सूचनाएं हैं सर, दोनों ठीक है। और भाजपा नेतृत्व तो चाहता है कि लोकसभा के साथ ही वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी करा लिए जाए। तो अगर ये सिचुएशन बनती है, तो फिर नीतीश का क्या? नीतीश को आगे क्या कहीं राज्यपाल बना के भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं लेंगे? क्योंकि एक खबर ये भी चल रही है कि शायद रेल मंत्री बना दें, तो ये वही परिपाटी है, एक परंपरागत पत्रकारिता है कि वो रेल मंत्री रहे हैं, तो फिर रेल मंत्री बना देंगे। पर मुझे नहीं लगता कि मोदी जो हैं वो इस तरीके से राजनीति करते हैं। जी। आपकी प्राइमरी और ये जो दूसरी आपने रेल मंत्रालय, बिल्कुल सटीक बोला है सर। जो मोदी जी को जानते हैं, इस प्रकार की राजनीति और ऐसे होती भी नहीं है और ये करते नहीं है, परंपरागत रूप से पत्रकारिता का दौर चला गया। देखिए, नीतीश जी को कुछ तो बड़ा ऑफर करना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी आज ही रात तक मुझे लगता है सारा ऑफर कर देगी। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवानंद तिवारी, जो कि जदयू में भी रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं, जदयू के भी उन लोगों से बहुत मधुर संबंध रखते हैं, उनको मनाने भेजा गया है जब हम लाइव कर रहे हैं, तो कि भाई पेच सुलझाइए, सरकार गिराने का सही समय नहीं है। अब देखिए, राजद सारा साम दाम दंड भेद सब कर रही है, शिवानंद तिवारी को भी भेज रही है, लालू प्रसाद यादव लगातार नीतीश कुमार को फोन कर रहे हैं, इसके अलावा विधायक भी तोड़ने का बैकएंड से प्रयास चल रहा है और इनको ये लगता है कि नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार का मैंने बार बार कहा है, आप किसी का भी विधायक तोड़ ले, आप शिवसेना का तोड़ ले, एनसीपी का तोड़ ले, कांग्रेस का तोड़ ले, नीतीश कुमार का विधायक तोड़ना मजाक है क्या? नीतीश कुमार की नजर सब पे होती है। वो एक है ना कि सबकी नजर साकी पे है, पर साकी की सब पे नजर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं। तो कुछ वैसी स्थिति है सर नीतीश कुमार की। अब नीतीश कुमार मन बनाए हैं तो कुछ तो बड़ा ऑफर किया होगा। मैं वही कह रहा हूं, अभी वही दिल्ली में निगोशिएशन चल रहा है। बीजेपी के सारे नेताओं को कहा गया है नीतीश कुमार पे
गलत बयानबाजी अभी बंद हो। सब बड़े नेता, दोनों डिप्टी सीएम, विपक्ष के नेता, नित्यानंद राय, सबको दिल्ली बुलाया गया है। गिरिराज सिंह जी दोपहर में उल्टा सीधा बोल रहे थे, उनको भी बता दिया गया कि नहीं बोलना है। और आप एकदम से देखेंगे 6 बजे के बाद गुरु प्रकाश पासवान जी तो लाइव थे अलग अलग चैनल पे, उनका भी टोन बदल गया। वो कर्पूरी ठाकुर जी और यहां वहां कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे। इनफैक्ट रोहिणी आचार्य पे गुरु प्रकाश जी ने अटैक कर दिया। लेकिन रोहिणी आचार्य के जो ट्वीट थे वो तो इस बार इस वजह से थे ना, क्योंकि उन्होंने परिवारवाद पे नीतीश कुमार ने हमला बोला। और आज प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी, एकदम वही परिपाटी, वही चीज जो नीतीश जी ने बोली, परिवारवाद, महिला विकास, वो सारी बातों को नीतीश कुमार जो बोले थे उसको एक प्रकार से उसका समर्थन करते हुए एक मैसेज कन्वे कर दिया, जो कि मोदी जी का स्टाइल रहा है। तो ये तो सही है कि राहुल गांधी समझते हैं कि स्टोव जो है कोयला डालने के बाद चलता है, लेकिन कोयला डालने के बाद भी अगर स्टोव जला है तो उस पर खिचड़ी पकाई जा रही है, ये तय है। और मुझे लगता है कि ये सही समय पे न्याय यात्रा में वो निकले हैं। बंगाल में गए न्याय यात्रा के लिए, ममता निकल गई। बिहार में आने वाले हैं 30 तारीख को, ये भी निकल जाएंगे। अब इससे एक ये भी चीज हो जाएगा कि हु इज रियल पनौती, जो बार बार ट्रेंड हो रहा था। मैं तो समय का वेट करता हूं। आप जानते हैं सर, मैं थोड़ा युवा हूं तो जोशीला हूं, आप लोग की तरह तो मैं संतुलित भाषा में नहीं बोलता हूं, ये मेरी एक कमी है, मैं मानता हूं। शायद मैं आपकी उम्र तक आते आते सीख भी जाऊंगा, आप जैसी पत्रकारिता प्रयास करूंगा, आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो। लेकिन मैं तो सही समय पे सही शब्द का उपयोग अभी करूंगा कि हु इज रियल पनौती। न्याय यात्रा शुरू की, मिलिंद जी निकल गए महाराष्ट्र से, बंगाल पहुंचे, ममता निकल गई। वहां पंजाब से आम आदमी पार्टी के भगवंत मान के वहां के सीएम ने कह दिया कि एक भी सीट नहीं देंगे। तो मुझे लगता है ये सही बात है कि राहुल गांधी को ऐसी परिस्थिति में न्याय यात्रा पे ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि बनी बनाए सरकारें, बना बनाया अलायंस उजाड़ दिया। और अब और उन पे एफआईआर भी हो गया। आज तो हेमंत विश्व शर्मा ने ये भी कह दिया सर के उनको लोकसभा में अरेस्ट नहीं करेंगे, भाजपा के तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक वही हैं। तो बिहार की राजनीतिक स्थिति, अच्छा देखिए, राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए और मैंने आपके दर्शकों को अपडेट किया कि उनके 8 से 10 विधायक संपर्क में है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को और चाणक्य जी को यह पता है कि एक ये सिचुएशन हो सकता है कि जदयू के भी कुछ विधायक तोड़े जाए, तो फ्लोर टेस्ट में कहीं परेशानी ना है, तो इधर अगर से अगर टूटा जाए तो उधर का भी तोड़ने का व्यवस्था रखना है। क्योंकि ये खेल दो चाणक्य है। मैं मानता हूं कि बिहार के केंद्र की राजनीति में तो इस वक्त नीतीश ही है, और नीतीश सबके हैं। आरजेडी भी मना रही है और बीजेपी भी हल्लो हल्लो बोल रही है। बीजेपी को ये फायदा है, निसंदेह नीतीश जी अगर आते हैं तो एक जो नेशनल लेवल पे एक बीजेपी पर्सपेक्टिव बनाने में कामयाब होगी कि भाई देखिए, इसी ने तो एनडीए इंडिया अलायंस बनाया था इतना बड़ा। अच्छा, नीतीश जी को एनडीए का कन्वेनर बीजेपी बनाएगी, ये तय माना जा रहा है, ये ऑफर है। तो नीतीश कुमार को लग रहा है एक बड़ा ये कि जो सम्मान मुझे वहां नहीं मिला, अगर श्योर शॉट जहां से मैं जीतूंगा, तो एक बड़ा राजनीतिक क्रेडिट भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। और प्लस जो आपने राज्यपाल वाली बात बोली, अगर वो भी उस पर भी चल रहा है तो मतलब ये तो लास्ट लेवल का नेगोशिएशन है। तो वो ये चाहते हैं कि एक सम्मानजनक राजनीतिक रिटायरमेंट भी हो, मेरा जदयू भी बचा रहे, और सबसे बड़ी बात, जदयू की नंबर ऑफ सीटें बढ़े, जो तीसरे नंबर की पार्टी है कम से कम दूसरे नंबर पे आए। सो नीतीश कुमार नोज सर्वाइवल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, या यूं कहिए कि पावर बैलेंसिंग, इसके तो महारथी हैं, ये मानना पड़ेगा। और दूसरे महारथी के साथ, जिसके साथ अगर वो हाथ मिला ले रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं हर तरह से, चाहे इंफॉर्मेशन शेयर हो या साइकोलॉजिकल वारफेयर या आईटी सेल, ये मेरे पास कंफर्म न्यूज है कि बीजेपी के बड़े बड़े लोग सेंट्रल से मदद कर रहे हैं उस फीड के लिए नीतीश कुमार जी की टीम को। नीतीश कुमार जी मन ही मन मुस्कुरा भी नहीं कि देखिए मैं किस परिस्थिति में हूं कि लालू यादव भी कॉल कर रहे हैं और वहां से भी बैलेंस हो रहा है। तो ये तो एक मानना पड़ेगा कि नीतीश जी इस वक्त वास्तव में फिर से राजनीति के केंद्र में जरूर है, लेकिन बिहार में राजनीतिक अस्थिरता है पिछले 10 साल से। ये भी बात जो मैं लगातार कह रहा हूं वो भी सही है जी। एक घटना तो 28-29 दिसंबर को हुई थी, जब इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग दिल्ली में थी
ललन सिंह को हटाया गया। और बाद में ये जानकारी मिली कि ललन सिंह को हटाया क्यों गया, क्योंकि उनके पास ये पक्की सूचना थी कि ललन सिंह 11 एमएलए को तोड़ करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाने जा रहे थे और खुद राज्यसभा में जाना चाहते थे लालू यादव के सहयोग से। एक घटना तो वो हुई थी अभिषेक जी, दूसरी घटना जो है वो 2 दिन पहले जब अचानक ये विजय चौधरी के साथ राजभवन गए और जब इस पर हल्ला हुआ तो कह दिया गया कि नहीं वो 7 या 9 कुलपतियों की नियुक्ति का मामला था, कुछ बजट सत्र को लेकर के चर्चा करनी थी, कुछ और मसले थे, राज्यपाल के पास तो हम लोग इसलिए गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि सेंटर से उनसे कहा गया होगा कि आप एक बार गवर्नर से मिल लीजिए, आगे का जो भी रोड मैप होगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और जो मैंने महाराष्ट्र की चर्चा की थी कि एकनाथ शिंदे वाला जो पूरा प्रकरण हुआ और बाद में फिर अजित पवार वाला प्रकरण हुआ, उसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि ये लोग दिल्ली आते थे, तुषार मेहता से मिलते थे। इसके अलावा लंदन से लाइन अप किया गया था साल्वे साहब को, वो भी इनको सलाह देते थे। तो बहुत फूल प्रूफ जो है योजनाएँ बनाई जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या जो चाणक्य जिनको हम बोलते हैं अमित शाह के यहाँ से। तो इस समय बिहार में वही सब चल रहा है, बिल्कुल एकदम फूल प्रूफ जो है ऑपरेशन कामयाब हो जाए, इसके लिए फूँक-फूँक करके कदम रखे जा रहे हैं। बिल्कुल ओमकार सर, ये एक्सपीरियंस है जो आपका पत्रकारिता में है। जो आपने एक्सप्लेन किया बिल्कुल वही प्लान, वही चीज़ें, वहाँ भी लीगल टीम है, इस वक़्त जदयू में भी लीगल टीम है। कल वो बहुत देर तक हमने बात भी की थी उस पे जब राज्यपाल जी से मिले थे तो। अच्छा वो भी देखिए मीडिया के साथ कैसे खेलना है ये तो नेताओं को पता ही होता है। कहा गया कि नहीं वीसी की नियुक्ति की बात करिए। वीसी की नियुक्ति के लिए 50 मिनट तक की बात अगर हुई थी तो आज ये सारा रिजल्ट कैसे आ सकता है? जिसकी बात हमने प्रेडिक्शन पहले ही की थी। तो ये सही बात है। इस वक़्त सारे दांव-पेच फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हो रहा है क्योंकि आरजेडी कमज़ोर नहीं है, ये बात नीतीश कुमार को पता है। और नीतीश कुमार को पता है कि पिछली बार अगर तोड़ने का प्रयास हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ विधायक टूटे नहीं और इस वक़्त जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है 5 से 10 करोड़ विधायकों का रेट चल रहा है। जो कि जदयू वालों को भी ऑफर हो रहा है, कुछ कांग्रेस वालों को भी, यहां तक कि हम के भी कुछ विधायकों से भी जान पहचान बढ़ाने का प्रयास शुरू हो गया है कि अगर 10 से 12 तोड़ लेंगे तो अकेले हम तेजस्वी को सीएम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये सारा चल रहा है, यानी कुल मिलाकर के बिहार में जो मैं कह रहा हूं भयंकर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और जिस प्रकार से बिहार को तहस नहस करने का प्रयास किया जा रहा है वो अपने आप में गजब की चीज है। हाँ, लेकिन यह है कि नीतीश कुमार इसी प्रकार की राजनीति करते ऐसे ही करते हैं। कभी कभी लगता है कि नीतीश कुमार आप लोग को एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, मैं थोड़ा युवा हूं तो उसका कभी ट्रैफिक जाम में अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल की 2 लेन सड़कों में फंसेंगे तो एक इंपेशेंट ड्राइवर होता है जो कभी लेन 2 में जाएगा, कभी लेन 1 में जाएगा, जहां भी जाएगा उसे लगेगा कि ये तेज चल रहा है तो उसमें घुस जाएगा, उसे लग रहा है कि ये वाली गाड़ियां निकल रही है तो दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो नीतीश कुमार कुछ वैसे इंपेशेंट ड्राइवर हैं, कभी आरजेडी की तरफ मोड़ लेंगे, कभी जदयू की तरफ बीजेपी की तरफ मोड़ लेंगे, बस जदयू आगे रहना चाहिए, उनका ये है। तो अच्छा, दूसरी बात, अध्यक्ष पद वो बने हुए पे हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके रहते हुए जदयू बुरे परफॉर्मेंस के साथ जाए लोकसभा में। इसीलिए कल का भाषण जिन जिन लोगों ने नीतीश कुमार का सुना हो उसमें बहुत 3 चीजें क्लियर थी। नीतीश कुमार ने 2 लाख लोगों को संबोधित किया खड़े होकर के और पहला मैसेज दिया कि नहीं, उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वो बहुत स्वस्थ हैं। बार बार इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात शुरू की। एक बार भी राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव या फिर महागठबंधन का नाम तक नहीं लिया, लेकिन मोदी जी की उसी मंच से प्रशंसा कर दी। तो बहुत बैलेंस्ड उन्होंने स्पीच दिया और साथ में ये बता दिया कि ये जो 2 लाख कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए, इतनी बड़ी भीड़, ये मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूं। इसलिए ये जो बैलेंस करने का खेल मैं कहता हूं वो बड़ा गजब का नीतीश कुमार ने किया। लेकिन एक बात तो मानेंगे कि अभी 1.5 महीना 2 महीना पहले तक भी
जो विश्लेषक हैं वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश को नहीं लेना चाहिए और जी। प्रशांत किशोर से लेकर के तमाम जो ज़मीनी राजनीति को जानते हैं, अध्ययन करते हैं और कई राज्यों में कई पार्टियों के नेताओं के लिए रणनीति बना चुके हैं। उनका भी ये कहना था कि नीतीश फिनिश होने वाले हैं इस चुनाव में, खत्म हो जाएँगे। उनकी 2 से ज़्यादा 4 सीटें, इससे ज़्यादा नहीं आएँगी। ठीक बात। तो ऐसे में जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि नीतीश अपनी बार-बार पलटी मार करके और बार-बार जो है जनादेश का अपमान करके अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और जनाधार तो खो ही चुके हैं। 115 सीटों से सीधे 71 पर आए थे, 73 पर आए थे, फिर वहाँ से खिसके तो 43 सीटों पर आ गए। बिना बीजेपी के लड़के देख लिया था, 2 सीटें आई थी 2014 में, बीजेपी के साथ आए तो फिर 16 सीटें आ गई। तो ऐसे में क्या बीजेपी खतरा नहीं उठा रही है या एक और झटका देना चाहती है वो इंडी अलायंस को? वैसे तो झटके वहाँ शुरू हो चुके, आम आदमी पार्टी दे चुकी, ममता बनर्जी दे चुकी। अब नीतीश अगर झटका देंगे तो बचेगा ही नहीं इंडी अलायंस। देखिए, दोनों बातें हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत मत मेरा भी है कि इस अलायंस से बीजेपी को फ़ायदा नहीं है, नीतीश को बहुत फ़ायदा है। उनकी पार्टी रिवाइव हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ कि इस अलायंस में अगर वो चुनाव लड़ते हैं, तो उनको जितनी 15, 16, 14 जितनी सीटें ऑफ़र होगी, वो सारी की सारी वो सीटें जीतेंगे। एनडीए 40 में से 39 फिर से सीटें जीतेगी बिहार से, क्योंकि वो समीकरण देखिए, बिहार तो जातिवादी पैटर्न पे वोट करता है, समीकरण बेस्ड वोट करता है। और फिर पासवान भी यहीं रहेगा, इसी साइड रहेगा, लौ कुश समीकरण यहीं पे रहेगा, तो फिर आप कहाँ जाएँगे? प्लस बीजेपी का कोर वोट बैंक, तो सिर्फ आप माई समीकरण के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकते ना, तो ये पहली चीज़। लेकिन नीतीश कुमार मुझे लगता है एक और कार्ड खेलना चाह रहे हैं। आपको याद होगा 2014 के बाद उन्होंने 1 साल जीतन राम मांझी कार्ड भी खेला। बोला चुनाव तक देख लेंगे, जीतन राम मांझी को बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी वो चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कुछ अच्छा वेल ऑफर हो रहा है, हमारे 14-15 सांसद हो जाएँगे, तो 1 साल बिना बिना सीएम के भी हम रह के देख लेंगे। इस वक़्त पावर बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है और जिसको-जिसको मनाना पड़ता है मना लेंगे। लेकिन 4 या 3 लोकसभा सांसद पे आ जाएँगे, तो मेरी 2025 में जो है वो बार्गेन वाली पावर चली जाएगी। वो इसलिए चली जाएगी, क्योंकि आरजेडी उस वक़्त कहेगी तुम्हारा बचा क्या? तुम्हारे बगैर हम जीत सकते हैं। और उस वक़्त अगर मैं बाहर किया गया राजनीति से, तो तब न तो मैं बीजेपी के साइड आ पाऊँगा और ना आरजेडी की तरफ। तो वो लंबा सोच रहे हैं और लंबा सोचना बताता है कि मानसिक रूप से फिर से स्वस्थ हो गए। ललन सिंह के हटाए जाने के बाद बहुत चीज़ें बदली है। जदयू का पूरा कार्यकारिणी का मॉडल बदल दिया गया, वहाँ प्रो बीजेपी के लोग बिठाए गए। वो तो हम लोग जो सेंटिमेंट 1-2 महीने से पढ़ रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं ना कि चल क्या रहा है आखिर। उसी के हिसाब से तो हम राजनीतिक रूप से विश्लेषण कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी को फायदा हो ना हो, नीतीश का फायदा ही फायदा है इस अलायंस में। और बीजेपी के कैडर को तभी बुरा नहीं लगेगा जब उन्हें लगेगा कि नहीं, अपना सीएम पहली बार बीजेपी का बन गया, तो बीजेपी का कैडर भी मान जाएगा। और बिहार के लोग की जो एंटी इनकम्बेंसी वो नीतीश के प्रति, ये बात ध्यान रखिए, बीजेपी के प्रति नहीं है। तो वो सारा बैलेंस का खेल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही है। अभी बातचीत जो भी बढ़ेगी, हो सकता है संभवतः ओशियन नेटवर्क पे हमें रात को कल भी शो करना पड़े, कल 26 जनवरी होने के बावजूद। वो सब तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस वक्त स्थिति जो है वो ये है कि भाई नीतीश कुमार के पाले में दोनों हाथ में लड्डू हैं। अब वो किसकी लड्डू खाना चाहते हैं, हरा रंग का खाना चाहते हैं, भगवा खाना चाहते हैं, या फिर अपने हिसाब से उसमें राम बाण वाला तीर छाप का भी एंगल लगाना चाहते हैं भगवा के साथ, वो सब कुछ उनके ऊपर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार मन बना चुके हैं। अब बिहार में राजनीतिक परिवर्तन अगले 72 घंटों के अंदर हम देखेंगे। ये मेरा फाइनल बहुत, कमेंट है सर। 72 घंटे के अंदर बहुत, हम परिवर्तन ही देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है अभिषेक जी। पहले राम मंदिर, फिर कर्पूरी ठाकुर और जी। अब नीतीश कुमार। एक के बाद एक मोदी जी होश नहीं लेने दे रहे हैं लालू यादव को भी, कांग्रेस को भी और इंडी अलायंस को भी। तो
देखिए, 72 घंटे की बात की है। जी। तो 72 घंटे में निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा मानना है कि 26 जनवरी को तो नहीं करेंगे, पर हाँ। 27 जनवरी को संभवतः बड़ा उलटफेर हम बिहार में देखेंगे। लेकिन कल भी निश्चित रूप से जुड़ेंगे आपके साथ जी। और दर्शकों को ज़रूर अपडेट देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। नमस्कार। ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। ओमकार सर, आपको भी प्रणाम। नमस्कार।